शकटासुर वध की कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में हर्षोल्लास का माहौल था। माता यशोदा और नंद बाबा ने उनका नामकरण संस्कार धूमधाम से संपन्न किया। जब श्री कृष्ण कुछ महीने के हुए, तब गोकुल में उनका उत्सव मनाया गया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इस अवसर पर माता यशोदा ने बालकृष्ण को एक बड़े बैलगाड़ी शकट के नीचे सुला दिया और अन्य गोपियों के साथ उत्सव में व्यस्त हो गईं। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर शकटासुर वहां आया। वह श्री कृष्ण को मारने के लिए उस बैलगाड़ी में छिप कर बैठ गया और जैसे ही अवसर मिला, उसने बैलगाड़ी को उन पर गिराने की कोशिश की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल अपने छोटे से पैर से ही बैलगाड़ी को जोर से ठोकर मारते हैं। उनकी इस अलौकिक शक्ति से बैलगाड़ी पलट जाती है और शकटासुर वहीं मर जाता है। इस घटना को देखकर गोकुलवासी आश्चर्यचकित रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। कुछ लोग इसे हवा का झोंका समझ रहे थे, तो कुछ देवी देवताओं की कृपा मान रहे थे। लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा को समझ नहीं आया कि उनका नन्हा शिशु इतनी भारी बैलगाड़ी को कैसे हिला सकता है। शकटासुर वास्तव में कंस का ही एक दुष्ट दूत था, जो पूर्व जन्म में एक पापी मनुष्य था और अपने कर्मों के कारण असुर योनि में जन्मा था। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से उसका उद्धार हो गया और वह मोक्ष को प्राप्त कर सका। इस प्रकार बालकृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से बचपन में ही शकटासुर जैसे दुष्ट राक्षस का वध कर दिया और गोकुलवासियों को अनजाने में ही सुरक्षा प्रदान की। यह लीला दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण केवल बालक रूप में भी दुष्टों का नाश कर सकते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और भी कृष्ण जी की कहानियां सुनने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखें।